इधर देश का चालू खाता घाटा दिसंबर तिमाही में घट करके 10.5 अरब डॉलर रहा। ये जीडीपी के 1.2% के बराबर है। पिछली जुलाई सितंबर तिमाही में कैड 11.4 अरब डॉलर और एक साल पहले 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये 16.8 अरब डॉलर था। कैड में आई गिरावट के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी का रुख बना हुआ है। डॉलर में मजबूती की वजह से रुपए पर दबाव है। पिछले हफ्ते रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूटता हुआ दिखाई दिया था। सर, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रुपया क्यों टूट रहा है? रुपए की तस्वीर बिल्कुल सीएडी से अलग है। अगर आप मौद्रिक नियमों के हिसाब से या मैक्रो इकोनॉमिक नियमों के हिसाब से देखें तो चालू खाते के घाटे में कमी के कारण रुपए पर दबाव कम होना चाहिए और रुपए में मजबूती दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। भारतीय रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट आई। 84 से 85 रुपए तक के रेंज बाजार में मिलने लगे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय बॉन्ड्स में निवेशकों ने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है, भारत में और बाहर भी। बॉन्ड्स में ओवरसीज निवेशकों की बड़ी बिकवाली की वजह यह है कि उन्हें दिख रहा है कि रिजर्व बैंक इस समय रुपए को एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा मूव करने नहीं दे रहा है और रिजर्व बैंक चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके रुपए की उतार चढ़ाव को रोकता है, ऐसी स्थिति में ग्लोबल फंड्स को करेंसी हेज पोजीशन में नुकसान होता दिखाई दे रहा है और इसलिए उन्होंने करीब करीब 425 मिलियन डॉलर के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की सेल पिछले हफ्ते से लगातार की है और इसका असर हमें रुपए की तेज गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ करेंसी को सपोर्ट करने वाले कारक बेहतर हैं, लेकिन बाजार का मिजाज रुपए के पक्ष में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है और बढ़त होने का रुख दिख रहा है, जिसका भी एक असर, एक मनोवैज्ञानिक असर रुपए की कीमत पर दिखता है।